करेंगे बीजापुर की, जहां नक्सलवाद पर प्रहार किया गया है। बड़ा प्रहार नक्सलवाद पर हुआ है। तो बीजापुर से खबर है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुबह से लगातार मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में 12 के करीब नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नेशनल पार्क इलाके में चल रही है मुठभेड़। कल सर्च पर डीआरजी और एसटीएफ के जवान निकले हुए थे और आज ये खबर सामने आई है कि 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ऑटोमेटिक हथियार बरामद होने की भी खबर है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेशनल पार्क इलाके में सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है। कल सर्चिंग पर डीआरजी और एसटीएफ के जवान निकले थे। ऑटोमेटिक हथियार बरामद होने की भी खबर है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीजापुर में लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर यानी कि लाल आतंक पर प्रहार जारी है और ऐसे में बड़ी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं नक्सलवाद पर। और अब इस बार देखिए 12 नक्सलियों को मार गिराए जाने की खबर है। इसके साथ ही ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ा कदम, सुरक्षा बलों का पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो देखिए, नक्सलियों के खात्मे की बात जो गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार जारी है। इसके पहले कब हुई है कार्रवाई इसी साल की, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, 3 जनवरी को गरियाबंद में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। उसके साथ ही 4 जनवरी को अबूझमाड़ में एक और बड़ी कार्रवाई हुई जब 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। 9 जनवरी को बीजापुर में 3 नक्सली ढेर हुए। 12 जनवरी को फिर से बीजापुर में कार्रवाई हुई, 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। 16 जनवरी को बीजापुर में 18 नक्सलियों को ढेर किया गया। 21 जनवरी को गरियाबंद में 16 नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। इसके साथ ही फरवरी में भी देखिए कई बार कार्रवाई देखने को मिली है। 1 फरवरी को हुई मुठभेड़ में बीजापुर में 8 नक्सली ढेर हुए। 9 फरवरी को बीजापुर में फिर से मुठभेड़ हुई और अब 12 नक्सलियों को ढेर किया गया और अब तक इस साल 70 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। अब तक के जो आंकड़े हैं बड़े आंकड़े हैं, क्योंकि साल 2024 में भी हमने देखा कि बड़ी नक्सली मुठभेड़ों को अंजाम दिया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया। ऐतिहासिक घटनाएं हुई, ऐतिहासिक ऑपरेशंस हुए और साल 2025 की शुरुआत से अब तक कई बार कार्रवाई हो चुकी है। नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है और अब तक साल 2025 में 70 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं। संजय, 2024 में भी बड़ी संख्या में नक्सलियों का खात्मा हुआ और 2025 में भी अब तक 70 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। आज जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उसे लेकर क्या जानकारी है संजय? बिल्कुल ऋतु, देखिए फिलहाल जो अपडेट आई है, पुलिस ने 10:30 बजे एक विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें पुलिस ने कहा था कि नेशनल पार्क इलाके में बीजापुर और नारायणपुर की सीमा पर ये मुठभेड़ चल रही है, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तरिया बटालियन के जवान शामिल हैं। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन इस पर कई अपडेट अब आ चुके हैं। अपडेट ये है कि लगभग 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एक और जानकारी आ रही है कि जब इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, इस ऑपरेशन के दौरान एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में 4 जवान आए हैं। चारों जवान घायल हैं। तो एक ये अपडेट ये भी है कि 12 नक्सली मारे गए हैं, साथ ही 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अभी इन दोनों खबरों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी 1000 से ज़्यादा जवान नेशनल पार्क इलाके में हैं। लगातार नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ चल रही है। यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारियों की प्रायोरिटी है कि पहले एक बार जवान सुरक्षित इलाके में आ जाएं, उसके बाद इस पूरे मामले पे वो कुछ बड़ा खुलासा करें। क्योंकि देखिए, ये इलाका जो है, ऐसा माना जा रहा था कि जब सुकमा और बीजापुर के दक्षिणी इलाके में दबाव बढ़ा, फोर्स का नए कैंप खुले, तो नक्सली जो हैं वो नेशनल पार्क इलाके में आ गए। क्योंकि ये सुरक्षित क्षेत्र है, यही वजह है कि यहाँ फोर्स ने अभी अपने कैंप नहीं खोले हैं। यही वजह है कि लगभग ये 50 किलोमीटर का एक इलाका है, जो कि नक्सलियों का बहुत ही सेफ जोन है। बहुत ही घना ये जंगली क्षेत्र है। यही नक्सली लंबे वक्त से अपनी पैठ जमाकर बैठे हुए हैं। कई बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी ऋतु यहाँ पर, जिसके बाद फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया था। इस ऑपरेशन में दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर तीनों जिलों से फोर्स निकली थी और इस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। फोर्स को इसमें सफलता ही मिली है, क्योंकि पंचायत चुनाव और ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव से पहले, क्योंकि नक्सली लगातार हत्याएं कर रहे हैं, एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में नक्सलियों पर ये कार्रवाई की गई और बिल्कुल सही बात आपने कही संजय कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, मुठभेड़ जो हुई इसमें अब तक 12 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है। 4 जवानों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। घटनास्थल के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया है। घायल जवानों का
रेस्क्यू किया जाएगा। अब तक 12 से ज्यादा नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। घटनास्थल के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर भी रवाना कर दिया गया है और जो 4 जवान घायल हुए हैं उन घायल जवानों का रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है। लगातार देखिए साल 2024 के साथ साथ 2025 में भी बड़ी नक्सली मुठभेड़ों को अंजाम दिया जा रहा है और अब जो बीजापुर में कार्रवाई की जा रही है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ सुबह से ही लगातार जारी है। नेशनल पार्क में मुठभेड़ चल रही है। कल सर्चिंग पर DRG और STF के जवान निकले थे और सर्चिंग पर निकले जवानों के लिए यह बड़ी सफलता है। 12 से ज्यादा नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया है, ये खबर मिल रही है। इसके साथ ही ऑटोमेटिक हथियार बरामद होने की भी खबर है। बता दें 12 से ज्यादा नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी संजय ठाकुर लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही रोहित मिश्रा भी रायपुर से जुड़ रहे हैं। संजय, मैं आऊंगी आपके पास, इसके पहले रोहित भी हमारे साथ बने। संजय, आपका रुक कर रही हूं क्योंकि कुछ जवान हैं जो घायल भी बताए जा रहे हैं। घायल जवानों की फिलहाल क्या स्थिति और उनके रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट? रितु, बहुत बड़ी अपडेट आई है। पुलिस ने अभी भी कंफर्म किया है कि इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन एक दुखद खबर भी है, हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। रितु, बहुत बड़ी अपडेट है, 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हैं। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि 4 जवान घायल हुए हैं, उनमें से 2 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो रितु, बहुत बड़ी अपडेट ये है, इस पूरी मुठभेड़ में 12 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ पुलिस ने क्या मैसेज हमें भेजा है। पुलिस ने कहा है कि नेशनल पार्क मुठभेड़ में अब तक 12 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, साथ ही 2 जवान घायल हुए हैं। दोनों घायल जवान जो है उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। साथ ही इलाके में अतिरिक्त फोर्स को भेजा गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है रितु कि अभी भी इलाके में सर्च अभियान जारी है और अतिरिक्त फोर्स को आसपास के कैंप से जो है वो इस इलाके में भेजा गया है, क्योंकि फोर्स को काफी दिनों बाद एक नुकसान हुआ है। अब तक हमने ऑपरेशंस में देखा था कि नक्सलियों को बड़ा नुकसान हो रहा था, लेकिन जवान बिल्कुल सुरक्षित वापस लौटते थे। लेकिन इस बार हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो अभी भी पुलिस ने हमें भेजी है और जो हम सीधे जनता को, दर्शकों को बता रहे हैं कि इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सभी नक्सली जो है वर्दीधारी हैं, साथ ही कुछ ऑटोमेटिक राइफल्स भी इलाके से फोर्स ने बरामद की है। इसी दौरान एक ब्लास्ट वहां हुआ था, जिस ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं और अन्य 2 जवान घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर दिया गया है। रितु जी बिल्कुल, रायपुर रेफर किया गया। संजय बने रहेगा। तो बड़ी खबर यह है कि देखिए 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 12 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही 2 जवान शहीद हुए हैं। जो जवान घायल हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जाएगा, जिसके लिए हेलीकॉप्टर भी रवाना कर दिया गया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है और इसी बीच देखिए ये भी बता दें कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो सर्चिंग पर निकले थे बीते दिन, यानी कि कल सर्च पर DRG और STF के जवान निकलते और आज ये बड़ी मुठभेड़ होती है। MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जो जवान घायल हुए उनका रेस्क्यू भी किया जाएगा। 2 जवान शहीद हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही 12 नक्सलियों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर है। मुठभेड़ लगातार जारी है और इसके साथ ही घटनास्थल के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया है। हमारे सहयोगी संजय लगातार बने हुए हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है। देखिए 12 नक्सली जिनके शव बरामद किए जा चुके हैं, 12 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो वहीं बीजापुर मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और घायल जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को भी रवाना कर दिया गया है। तो देखिए 2 जवान शहीद होना बताया जा रहा है। बड़ी बात है, 12 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। मुठभेड़ सुबह से ही लगातार जारी है और मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। ऑटोमेटिक हथियार बरामद होने की खबर है। संजय हमारे साथ लगातार बने हैं। संजय, रेस्क्यू ऑपरेशन तो किया जाएगा, इसके साथ ये भी बताएगा जिस इलाके में मुठभेड़ हुई, इस इलाके को लेकर क्या जानकारी, किस तरह का ये इलाका है और अभी नक्सलियों की संख्या को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए ये जो इलाका है रितु, ये नेशनल पार्क इलाका है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व का ये क्षेत्र है। इस इलाके में नक्सलियों की नेशनल पार्क कमेटी सक्रिय है।
ये क्योंकि इलाका जो है ये सुरक्षित क्षेत्र है, इसलिए इस इलाके में कैंप खुलना आसान काम नहीं है। कई तरह की अनुमति जो है वो पहले शासन के द्वारा ली जाती है, इसके बाद यहाँ कैंप खोला जा सकता है। यही वजह है कि जब लगातार बस्तर के अलग अलग हिस्सों में नक्सलियों के ऊपर दबाव बढ़ा तो वो बीजापुर और नारायणपुर की सीमा पे मौजूद इस नेशनल पार्क इलाके में आके छुप गए। यहाँ नक्सलियों के कई सीसी मेंबर्स के होने की मौजूदगी की सूचना भी लगातार फोर्स को मिलती आई है। लगभग 50 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है जिसे नक्सलियों ने अपना बहुत मजबूत गढ़ बना के रखा है। इस इलाके में लगातार फोर्स द्वारा बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश की जाती रही है। आपको याद होगा 5 जनवरी को इस इलाके में फोर्स ने 5 नक्सलियों को ढेर किया था। इसके बाद जब जवान वापस लौट रहे थे तो 6 जनवरी को नक्सलियों ने कुटरू के पास एक ब्लास्ट किया जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। तो ये नहीं वही नेशनल पार्क इलाका है जहां फोर्स को लगातार सफलताएं तो मिली है, लेकिन यहां नक्सलियों ने पलटवार भी किया है। पिछली बार 6 जनवरी को हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। आज भी जब फोर्स इस इलाके में घुसी, इस इलाके में इनकाउंटर को अंजाम दिया, 12 नक्सलियों को ढेर किया। उस दौरान भी एक ब्लास्ट हुआ है। लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी। हमारे साथ रोहित मिश्रा भी जुड़ गए हैं रायपुर से। रोहित बताइएगा, क्योंकि देखिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा नक्सल ऑपरेशन, लेकिन इसके साथ ये भी जानकारी सामने आई कि 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। घायल जवानों के रेस्क्यू को लेकर क्या जानकारी है रोहित? बिल्कुल, देखिए घायल जवानों का रेस्क्यू किया जाएगा और उसके बाद में राजधानी रायपुर उनको लाया जाएगा। राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल पे उनका इलाज करवाया जाना है, लेकिन अभी समय तय नहीं हुआ है। फिलहाल जो जवान हैं उनको जो मुख्यालय है वहां लाया जा रहा है। वो मुख्यालय के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको यहाँ पर लेकर आया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए, क्योंकि उनका धमतरी का दौरा था, इसे धमतरी के दौरे को कुछ डिले किया गया है और ये पूरे घटनाक्रम को समझा जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी बाद धमतरी के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर जवानों का रेस्क्यू किया जाएगा और कुल अपने आप में एक बड़ी सफलता जो है वो दिखाई दे रही है। और पिछले दिनों ही याद कीजिए, 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और दौरे पे आने के बाद में कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है नक्सल ऑपरेशंस को लेकर, क्योंकि हमारे पास यही जानकारी है कि जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं वो तो गृह मंत्री से या मुख्यमंत्री से सीधे वो बातचीत करते हैं। बातचीत के माध्यम से नक्सल ऑपरेशन की गतिविधियों को लेकर वो बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और वो उसका असर कितना रहा, वो कितने आगे पहुंचा है, वो तमाम चीजों की जानकारी लेते हैं। तो जब वो पहुंचे थे तब भी उसको लेकर चर्चा की गई थी। विजय शर्मा से उनसे बातचीत जब हो रही थी तब उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी गई कि लगातार मुठभेड़ चल रही है और जो हमारा लक्ष्य रखा गया है मार्च का, वो मार्च के लक्ष्य पे हम जो है वो पा लेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। जवानों की बात यही है कि जवानों को रायपुर लाया जाएगा, लेकिन अभी समय तय नहीं हुआ है। कभी भी दोपहर के बाद में उनको बेहतर इलाज के लिए और प्राथमिक इलाज के लिए जो है वो यहाँ पर लाया जा सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल रोहित, बिल्कुल जल्द ही बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया जा सकता है। संजय भी लगातार बने हुए। संजय, अगर जो पुलिस बल वहां पर मौजूद है, सुरक्षा बल के जवान, उन्हें लेकर क्या संख्या कोई सामने आई? कितने जवान हैं जो कल नक्सली सर्च ऑपरेशन पर निकले थे और अभी फिलहाल कितने जवान हैं जो वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जो जानकारी आई थी कि डीआरजीएफ, एसटीएफ और बस्तरिया बटालियन के लगभग 1000 से ज़्यादा जवान इस पूरे ऑपरेशन पे निकले थे। जवानों को एक बड़ी सफलता भी मिली, लेकिन क्योंकि नक्सलियों ने एक पलटवार भी किया है, 2 जवान शहीद हुए हैं। यही वजह है कि आसपास के कैंप से अन्य जवानों को भी मौका के लिए रवाना किया गया है। री इन्फोर्समेंट पार्टी जो है वो इलाके में भेजी गई है। ये जानकारी अभी भी पुलिस ने दी है, क्योंकि अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 जवान जो घायल हैं उनकी हालत भले ही खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें बाहर निकालना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे स्थल का चयन करना जहां हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सके, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। MI-17 बहुत बड़े आकार का हेलीकॉप्टर है, इसे लैंड करने के लिए एक बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होती है और उससे पहले इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, यानी कि 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही हेलीकॉप्टर को आप इस इलाके में उतार सकते हैं। क्योंकि हमने पहले देखा है कि इस तरह की कोशिशों के दौरान नक्सलियों ने कई बार हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया है। एक बार सुकमा में इसी तरह के ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने हेलीकॉप्टर पर हमला किया था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की जंगल में ही आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी। तो यही वजह है कि इन जवानों को बाहर निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। फोर्स द्वारा पहले ऐसी जगह का चयन किया जाएगा जो जगह थोड़ा खुला हुआ हो और साथ ही इस इलाके को पहले सैनिटाइज किया जाएगा, इसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल ऋतु जो एक अपडेट आ रही है वो ये है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान कई और जगह खून के धब्बे मिले हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है।
पिछले कुछ घटनाओं में हमने देखा है कि फोर्स को जो नक्सलियों के शव बरामद होते हैं, इसके अलावा कई नक्सलियों के शव खुद उनके साथी अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इसके बाद नक्सली खुद ही इस बात की जानकारी देते हैं कि किसी मुठभेड़ में उन्हें कितना नुकसान हुआ है। तो फोर्स को फिलहाल 12 वर्दीधारी माओवादियों के शव मिल चुके हैं, जिनके शव को लेकर अब जवान वापस लौटेंगे, उनकी पहचान की जाएगी। ऐसा माना जा रहा था कि वहां श्याम और पापाराव जैसे बड़े नक्सली लीडर मौजूद हैं। श्याम जो कि पहले दरवा डिवीजन कमेटी में सक्रिय था और ये आईडी एक्सपर्ट माना जाता है, यानी कि नक्सली संगठन में ये बहुत ही खतरनाक नक्सली है जो आईडीज लगाने का एक्सपर्ट है। उसकी भी मौजूदगी की सूचना लगातार नेशनल पार्क इलाके में मिल रही थी और ये देखा भी गया था कि लगातार नक्सलियों ने ये जो बारूदी ब्लास्ट है इसमें इजाफा किया है। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि श्याम को घेरने की कोशिश फोर्स ने यहाँ की है। हालांकि जब फोर्स एक बार वापस आ जाएगी, इन मारे गए नक्सलियों की पहचान होगी, तो ये पता चल पाएगा कि मारे गए नक्सली किस कैडर के हैं। बिल्कुल, किस कैडर के नक्सली है, जानकारी जल्द निकलकर सामने आएगी। संजय, आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। शहनवाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सुकमा से। शहनवाज, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है और एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। शहनवाज, देखिए ऋतु, ऐसा लग रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने वाला है, क्योंकि आज जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवानों ने जो कार्रवाई किया है, लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुस के जो नक्सलियों को मार गिराया है, ये बताया जा रहा है कि उस जंगल में जो लोग वहां पे अब कई बड़े नक्सली कमांडर व नेता वहां पे मौजूद थे और जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों को एक आज सूचना प्राप्त हुई थी कि इस नेशनल पार्क में एक अहम बैठक होने वाली है। इस चुनाव को लेकर नक्सली जो है कुछ बड़ा करने वाले थे, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने देर रात उस जंगल में पहुंचकर चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा और सुबह से जो है मुठभेड़ चालू हुई। दोनों ओर से जो है गोली बारूद जो है चालू हुआ, जिस बीच में 12 नक्सलियों के मारे जाने की अब तक जो खबर मिल रही है, पुष्टि हो चुकी है कि 11 नक्सलियों का शव जो है बरामद किया गया है। कई हथियार भी बरामद किए गए हैं और साथ ही एक बड़ी दुखद खबर ये भी है ऋतु की, 2 जवान जो है शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल है। दोनों जवान घायलों की हालात में स्थिति में सुधार बताई जा रही है, लेकिन ये बात अब कंफर्म कह सकते हैं कि अब नक्सलवाद जो है आखिरी घड़ी जो है बीजापुर के जंगलों में गिन रहा है, क्योंकि बड़े नक्सली लीडरों की वहां पे मौजूदगी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग किया है ऋतु और 12 नक्सलियों को मार गिराने में जो है सफलता हासिल लगी है। जी ऋतु, बिल्कुल, 12 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिनके शव भी बरामद किए गए हैं। बने रहेगा, हमारे साथ रोहित भी लगातार बने हुए हैं। रोहित, संजय जानकारी दे रहे थे कि जब सर्चिंग पर जवान निकले, सर्चिंग के दौरान कई जगह से खून के धब्बे भी पाए गए हैं, कई ऐसे निशान मिले हैं जिससे संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों की मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल संभावना यही है, क्योंकि अभी जो सर्चिंग है वो लगातार जारी है। जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और सर्चिंग के बाद में जो 12 तो नक्सलियों के शव मिल गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई नक्सलियों के शव जो उनके साथी बचे रहते हैं, जो मुठभेड़ में बच जाते हैं या फिर वो छुप जाते हैं, तो वो अपने साथ लेकर भी वापस लौट जाते हैं। तो ऐसे में उनके खून के धब्बे भी हो सकते हैं। कई रास्तों पर अगर खून के धब्बे दिखे होंगे तो साफ तौर पर यही समझा जाएगा कि उस रास्ते से नक्सली अपने साथियों का जो शव है या फिर साथियों की जो घायल अवस्था में थे उनको लेकर जो है वो रवाना हुए। तो कुल मिलाकर यही संभावना बनी हुई है। लेकिन राजधानी रायपुर की हलचल यही है कि लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है पीएचक्यू में, क्योंकि रविवार का दिन है, लेकिन पीएचक्यू में भी जो बड़े अधिकारी हैं वो तमाम लोग सक्रिय हो गए हैं और नए डीजीपी जो बने हैं वो भी इस मसले पर, जो हमारे पास जानकारी है कि इस मसले पर लगातार जो बस्तर के तमाम बड़े अधिकारी हैं, बीजापुर के तमाम पुलिस बड़े अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों से संपर्क में हैं और इस घटना को लेकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। अब तक की हुई क्षति को लेकर समझ रहे हैं और आगे क्या प्लान है इसको लेकर समझा जा रहा है। क्योंकि हमने एक बार और इससे पहले देखा था कि जब जवान वापस लौट रहे थे तभी नक्सलियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और ब्लास्ट किया था, उसमें कई जवानों की क्षति भी हो गई थी। ऐसे में वो घटनाक्रम दोबारा न घटे, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और अतिरिक्त बल को भी, अतिरिक्त फोर्स को भी वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो और जवान हमारे जब मुठभेड़ करके लौट रहे हैं, जब जो वो सुरक्षित जो है वो अपने मुख्यालय तक लौट सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएचक्यू में अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो
जो संपर्क है वो लगातार बड़े अधिकारियों से किया जा रहा है और रणनीति जो है वो लगातार तैयार की जा रही है। और कोशिश ये भी है कि बचे हुए नक्सलियों को, क्योंकि थोड़ी देर और संजय ज्यादा अपडेट देंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि थोड़ी देर और सर्चिंग चली तो नक्सलियों के जो शव हैं उनके बढ़ने की संख्या भी साफ तौर पे जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में तमाम गतिविधियां वहां पर चल रही है, लेकिन राजधानी रायपुर में भी जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, वो स्वयं जो है वो इस पर जो है वो नजर बनाए रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी नजर बनाए रखे हुए हैं। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर इस इलाके की बात की जाए जहां पर ये नक्सली मुठभेड़ हुई है, जवानों के लिए क्या किसी तरह की चुनौती भरा ये इलाका है? क्योंकि जब जवान वहां से वापस लौटेंगे तो किस तरह की चुनौतियां होंगी? देखिए, क्योंकि ये नेशनल पार्क का इलाका है ऋतु, जैसे मैं बता रहा था, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पे बसा इलाका है। बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है, लगभग 50 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो कि संरक्षित इलाका है और इस इलाके में बहुत ही घने जंगल है। मैं इस इलाके में जा चुका हूँ, जगह जगह पे देखिए इंद्रावती नदी तो है ही इस इलाके में, साथ ही कई छोटी नदियाँ जो हैं वो इस इलाके को कई हिस्सों में बांटती है। इस इलाके में नक्सली भी इन नदियों का फ़ायदा उठाते हैं। बारिश के वक्त में नक्सली एक इलाके से दूसरे इलाके में अगर पहुंच जाते हैं तो फोर्स के लिए उस इलाके तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़िलहाल बारिश कम हुई है, इस वजह से नदी सूख गई है। यही वजह है कि फोर्स द्वारा लगातार इस इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फरसेगढ़ के आगे के इलाके में इस पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। हालांकि फोर्स ने अभी भी इस इलाके की पूरी जानकारी नहीं दी है कि एग्जैक्ट कौन से गांव में, कौन से जंगल में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फरसेगढ़ के आगे जो सुमनपल्ली के इलाके हैं, इस इलाके में कहीं इस पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर कुछ बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की लगातार सूचना फोर्स को मिल रही थी, क्योंकि ये महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है। यही वजह है कि नक्सली अक्सर घटनाओं को अंजाम देकर एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते थे। यही वजह है कि फोर्स ने इस बार नक्सलियों को अपनी पुरानी रणनीति में फंसाया है, जिसमें फोर्स द्वारा एक बड़े हिस्से को घेरा जाता है, फिर सर्च किया जाता है और उसके बाद एनकाउंटर किया जाता है। इसे कहा जाता है कॉर्डन सर्च एंड किल। ये फोर्स की वो रणनीति है जो पिछले 14 महीनों में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। जितनी बड़ी मुठभेड़ हुई है उसमें फोर्स ने लगभग इसी रणनीति को अपनाया है। इसमें फोर्स के जवान एक बहुत बड़े इलाके को घेरते हैं, लगातार ड्रोन के माध्यम से इस इलाके पे नज़र रखी जाती है। ये देखा जाता है कि नक्सलियों की मौजूदगी कहाँ है, नक्सली किसी तरह का एम्बुश लगाकर नहीं बैठे हैं, और इसके बाद फोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ती है और नक्सलियों के पास पहुंचकर उनके ऊपर हमला करती है। इसी रणनीति को इस बार भी आजमाया गया है। हालांकि इस दौरान जवानों का सामना जो है वो नक्सलियों के आईडी से हुआ, और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर नक्सली कमांडर श्याम की मौजूदगी की सूचना लगातार फोर्स को मिल रही थी। श्याम जो कि आईडी लगाने में एक्सपर्ट है, और ऐसा माना जा रहा था कि आईडी ब्लास्ट में एकाएक जो इजाफा हुआ है उसके पीछे श्याम ही है, क्योंकि लगातार अगर हम देख रहे हैं सिर्फ बीजापुर की बात करें तो 100 से ज्यादा आईडीज अब तक रिकवर की है फोर्स ने। यानी कि लगातार हमने देखा कि कार्रवाई लगातार चली है। लौटूंगी संजय, लौटूंगी मैं आपके पास। शहनवाज को एक बार रुक कर लेते हैं। शहनवाज, कोई अपडेट आपके पास? अब देखिए तो लगातार जो है एरिया में सर्चिंग जारी है और कई नक्सलियों के जख्मी होने की भी खबर बताया जा रहा है, लेकिन अब तक जो खबर मिल रही है ऋतु की 12 नक्सलियों का शव और कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही जो जवान घायल हुए थे, दोनों जवानों को जो है सकुशल बाहर निकाला गया है। दोनों अभी हालत उनकी ठीक बताई जा रही है, नाजुक स्थिति में दोनों जवान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ऋतु की जो एरिया जिस एरिया में भीड़ हुआ है वो एरिया जो है घोर नक्सल प्रभावित एरिया है, घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसलिए जो है जवानों को एक बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है माहौल पतझड़ का है, गर्मी का मौसम इस वक्त बस्तर में चल रहा है, पतझड़ का मौसम है। और कहीं ना कहीं उस इलाके में ये देखा जा सकता है कि जिस रास्ते से जवान आएंगे, कहीं उस रास्ते में जवानों को आईडी का जो खामियाजा है वो भुगतना ना पड़े, क्योंकि सेफ इलाका से जवानों को वापस आना पड़ेगा। और जो बिल्कुल शहनवाज, क्योंकि देखिए ये भी बड़ी चुनौती है कि जवान वहां से सुरक्षित वापस कैसे लौटें, क्योंकि इधर इसके साथ ही साथ देखिए रायपुर में भी हलचल तेज है। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि किसी तरह की बैठकें भी होने वाली अधिकारियों की?
बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट से शुरू करता हूं कि जी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अभी थोड़ी देर पहले अधिकारियों से, बस्तर के तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत की है और बातचीत करके पूरी घटनाक्रम को समझा है और जी। उनके साथ में जो चर्चा है उनकी थोड़ी देर पहले लगभग 5 मिनट की देखने को मिली है, जिस दौरान उन्होंने जवानों की क्षति को लेकर जो है वो बातचीत की और ये आश्वासन दिया कि अगर किसी जवान को ज्यादा चोट लगी है और संभावना अगर उनको रायपुर लाने की है तो त्वरित रूप से उसकी व्यवस्था की जाए और उनको रायपुर रेफर किया जाए ताकि रायपुर में बेहतर इलाज जो है वो हो सके। इसके साथ ही जवानों के वापस लौटने को लेकर, क्योंकि वापस लौटना जिस प्रकार से जो बता रहे हैं संजय कि वहां पर जो आईडी लगाने के एक्सपर्ट कमांडर था नक्सलियों का वो मौजूद था, तो ऐसे में उस रास्ते में आईडी हो सकते हैं, इसीलिए वापस लौटने की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई है कि किस तरह से जवान वापस लौटेंगे और उसका पूरा मैप को जो है वो गृह मंत्री विजय शर्मा ने समझा है। ये लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा अब पीएचक्यू में, क्योंकि अभी फिलहाल फोन के माध्यम से ही बातचीत की जा रही है, अधिकारियों से समझा जा रहा है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है और कुछ घटनाक्रम में बड़ा बदलाव होता है या नक्सलियों के मारे जाने की संख्या, शवों की संख्या बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर में बैठक होगी और बैठक के माध्यम से रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल, बैठक के जरिए रणनीति तैयार की जाएगी और बड़ी बात है विजय शर्मा खुद देखिए अधिकारियों से बातचीत कर और पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार अपडेट लेते जा रहे हैं। आप सभी सहयोगियों का फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई है, अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, इसके साथ ही 2 जवान शहीद भी हुए हैं।